द्वितीय के। गंगा जी का एक पुत्र हुआ, गंगा जी निकाल भलो और गंगा जी माँ दिन भगई दें। दूसरा हुआ, उसको भी बहा दिया। तृतीय चतुर्थी पंचमे षष्ठमे बचा। तीसरा हुआ, गंगा जी ने उसको बहा दिया। चौथा हुआ उसको, पांचवा उसको, छठा उसको भी, सातवां हुआ सप्तमे वाहते पुत्रे। सातवां हुआ, उसको भी गंगा जी ने उठाया और बहा दिया। राजा चिंता परो भवत। देखो जो होनी होती है ना वो हो ही जाता है। 7 पुत्र राजा के मर गए, कोई चिंता नहीं हुई। 8वीं होने वाला है, अब बल चिंता बैठी हुआ है। 8वीं हुई द्यो नाम का वसु, जिसने वशिष्ठ जी की नंदिनी गाय को चुराया था, जिसको वशिष्ठ ने श्राप दिया तू दीर्घ काल तक धरती पर रहेगा, वो अब 8वां गर्भ बन करके आ गया। सप्तपुत्रा हतानूनम मनया पाप रूपया। 7 पुत्र मार दिए। राजा कह रहा है ये तो पत्नी नहीं है, ये तो कलंकनी, ये तो पापनी, कहीं हत्यारिणी कहीं से आई है। 8वीं ने जन्म दे दिया। गंगा जी ने उठाया, उसको भी मारने लगी, लेकिन राजा ने रोक दिया। अष्टमो यम सुसंप्राप्तो गर्भो में मनसिप्सिता। गंगा जी ने उस 8वीं गर्भ को जन्म दिया। गंगा जी ने उसको उठाया, उसको भी बहाना चाह रही थी, राजा ने रोक दिया। ए देवी, हे हत्यारिणी, पापनी, निर्वंसनी, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। कहां जा रही है? रुक, तू तो मेरा निर्वंश करना चाहती है ना देवी, तूने क्या कर दिया? कहां ले जा रही मेरे पुत्र को? वापस। गंगा जी पीछे मुड़ गई। गंगा जी ने कहा, राजन, लगता है आप अपनी शर्त को हार चुके हो। मैंने पहले तुमसे शर्त लगाई थी, मैं अच्छा करूंगी या बुरा करूंगी। हे राजा, तुम मुझे कभी रोकोगे नहीं, तुमने मुझे रोक दिया है, अब मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूं। पुत्र भी नहीं दूंगी। तुम्हारा पुत्र तुम्हें 16 साल के बाद मिलेगा, आज नहीं। कि मैं जानती हूं अगर पिता चले जाए ना संसार से, तो मां उस पुत्र का पालन अच्छे ढंग से कर देती, जैसे तैसे भी कर देती। लेकिन यदि मां चले जाए तो छोटे शिशु का पालन करना बड़ा कठिन है पिता के लिए। पिता वो पालन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हे महाराज, बच्चा छोटा है, आप इसका पालन नहीं कर पाओगे, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तब तुम्हें वापस मिलेगा। गंगा जी निकल पड़ी महाराज। बोलो जय श्री राम। राजा ने एक दिन तो छोड़ो, 16 साल तक इंतजार किया। 16 साल के बाद देखा कि कोई गंगा जी के तट पर एक बालक खेल रहा है। आवाज लगाए उसको तो वो अंतर्धान हो गया, गायब हो गया। ढूंढने लगे तो गंगा जी अपने पुत्र के साथ गंगा जी के तीर पर, नदी के तट पर प्रकट हो गए। गंगा तीर मनु प्राप्ता सारा जा सांतुनस्तदा। नदीम स्तोक जलाम दृष्ट्वा विस्मिता सा महीपति।
अधिपति यानी राजा गंगा जी के गोद पर बालक को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। गंगा जी ने वो बालक निकाला, महाराज शांतनु की गोद पर दिया, कहा हे महाराज ये तुम्हारी अमानत है, ये तुम्हारा पुत्र है और इसका नाम है गंगे। क्या नाम है इसका? गंगा का पुत्र गंगे नाम रखा। गंगा जी ने उस पुत्र को, पिता को देख करके चले गई। पिता अपने बेटे को घर में लाया और एक नाम दिया उसको। अपने बेटे का नाम रखते हैं देवव्रत। क्या नाम रखा? देवव्रत। पुत्र बोला पिताजी मैं कितना अभागा हूं ना। क्यों पुत्र? बोले देखो ना पिताजी, जब मेरे पास मां थी ना तो पिताजी नहीं थे, तो अब पिता मिल गए हैं तो अब मां नहीं। जब मां थी तब पिता नहीं था, अब पिता मिल गए हैं तो मां नहीं। पिताजी बोला बेटा चिंता मत कर, हम तुम्हारे लिए दूसरी मां लेकर के आएंगे। कोई बात नहीं, वो धोखा दे करके चले गए, कोई बात नहीं। समय बीता। एक दिन राजा वन में गया आखेट करने के लिए। रास्ता भूल गया। रास्ता भूल करके प्यास बहुत लगी थी तो पानी की खोज में करते 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 जमुना जी के तट पर पहुंच गए। जमुना के तट पर राजा ने पानी पिया और पानी पी करके क्या देखा कि वहां सुगंध आ रही है, इतनी प्यारी सुगंध। राजा आश्चर्यचकित हो गए। दृष्ट्वा तामसी पातंगी विस्मिता सा महीपति अस्य देहस्य गंधो यमिति संजात निश्चय। राजा अपने सेवकों से पूछ रहा भैया पता लगाओ ये सुगंध कहां से आ रही है। हमने तो इतनी सुगंध आज तक कभी देखी नहीं है, और ये भी वन में, और वन में भी जमुना जी के तट पर। पता करो। सेवक गए महाराज, सुनो जरा ध्यान से सुना। सेवक गए और जाते जाते क्या देखा कि एक जमुना जी के तट पर नाव चलाने वाली एक बेटी, एक स्त्री, और उसके शरीर से ये सुगंध आ रही है। वो सेवक दौड़े दौड़े राजा के पास आए, हे महाराज जमुना के किनारे एक स्त्री है यानी कन्या है, उसके शरीर से ये सुगंध आ रही है। राजा चला, वो देवी मिल गई। उस देवी से राजा ने प्रश्न किया, देवी तुम कौन हो? तुम्हारे शरीर से जो ये सुगंध आ रही है ये मुझे कह रही है कि तुम कोई साधारण देवी नहीं हो। कौन हो तुम? कौन? केयम कुतो वा समुपागता धुना देवांगना वा किमु मानसेवा। देवांगना वा किमु मानसेवा। देवांगना वा किमु मानसेवा। देवांगना वा किमु मानसेवा। गंधर्व पुत्री किलनाग कन्या। गंधर्व पुत्री किलनाग कन्या। जाने कथम गंधवती
तु कामिनी जाने कथम गंधवती तु कामिनी जाने कथम गंधवती तु कामिनी जाने कथम गंधवती तु कामिनी कामिनी केयम कुतुबा। पहला शब्द बोला, हे देवी तुम कौन हो। मैंने बलियानो लगने लग्यूं कि तुम कोई देवांगना हो जो तुम्हारे शरीर से सुगंध आ रही है, ये मुझे कह रही है कि तुम साधारण नहीं हो सकती हो, तुम कोई देवांगना हो। किमो मानुषीवा, ये तुम मनुष्य हो। गंधर्व पुत्री किल नाग कन्या, तुम गंधर्व पुत्री हो, ये नाग कन्या हो। जानी कथम गंधवती तो कामिनी, हे देवी तेरी शरीर से सुगंध आ रही है, ये कह रही है कि तू कोई देवकुल की है। उस देवी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं कोई देवता नहीं हूं, ना कोई देवांगना हूं। हम तो एक छोटे से निषाद की बेटी हैं, नाव चलाने वाले की बेटी। दासस्य पुत्री त्वम वे ही राजन, कन्याम पितुसा सनसा स्थिताम च। दासस्य पुत्री, हे महाराज हम एक दासराज की पुत्री हैं, दास की बेटी। शांतनु महाराज बोले, हम चक्रवर्ती सम्राट हैं। बोलो जय श्री राम। और देवी हमें तुम पसंद आ गई हो, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। उसने कहा, हम आप इतने बड़े राजा होकर के एक नाव चलाने वाले की बेटी से विवाह करेंगे? बोले हाँ। बोले आप मेरे पिताजी के पास चलिए, हम अपनी मर्जी से विवाह नहीं करते हैं महाराज। आपने यदि हमसे विवाह करना है तो हमारे पिताजी के पास जाओ। राजा चल पड़ा। शांतनु राजा मत्स्यराज के पास पहुंचा। मत्स्यराज ने देखा मेरे घर पर चक्रवर्ती सम्राट आ रहे हैं, राजा साहब आ रहे हैं, तो दौड़ करके गया, राजा के चरणों में प्रणाम करने लगा।